हेलो बच्चों, आई एम आशीष त्रिपाठी. नाउ आई हैव टेकन न्यू सब्जेक्ट heading in electrical chapter part, which is kilowatt hour. तो व्हाट इज किलोवाट आवर? तो ध्यान दीजिएगा, किलोवाट आवर, वाट की जगह किलो है, किलो में वाट है, और टाइम की जगह क्या है हमारा, आवर में टाइम है. ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. डब्ल्यू क्या है? एनर्जी है, टाइम, और ये क्या है? पावर. अब जरा इसको ट्रांसफर कीजिए, टाइम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो पावर इनटू टाइम इक्वल टू क्या बच गया? एनर्जी. मीन्स पावर का टाइम से मल्टीप्लिकेशन हो, पावर का किलोवाट, दैट इज पावर. अब किलोवाट हो, वाट हो, जो भी हो, ठीक है. पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट. तो यहाँ लिखा है किलोवाट, मतलब कह रहा है बड़े साइज का पावर चाहिए. तो खैर, पावर है, टाइम मल्टीप्लाई है, तो ये किसका यूनिट हो गया? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है ये. ठीक है. अब नॉर्मली हमें फार्मूला पता है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी टी इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हमारी आ जाती एनर्जी. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, इसको भूलिएगा मत. पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाइड हो तो हमें मिलती है एनर्जी. वर्क, वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क. ठीक है. अब ध्यान दीजिएगा, घर के लिए या डोमेस्टिक या इंडस्ट्री के लिए क्या है, हम वायर लेते हैं बाहर से. एक लाइव वायर होता है और एक कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल. इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें वोल्टेज मिलता है V. ठीक है. और वोल्टेज किस में कैलकुलेट करते हैं? वोल्ट में. कितने वोल्ट का वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस हमने लिया कि, ठीक है. करंट कितना मिला हमको वायर के थ्रू? तो करंट मिला हमें एम्पियर में, हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. समझ में आ रही बात? अब बात आती है टाइम की. कितने टाइम तक लिया? तो टाइम टी से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकंड में, MKS सिस्टम में. MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में सेकंड लेते हैं. खैर छोड़िए MKS सिस्टम. तो वर्क इक्वल टू हो गया पावर. अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो पावर कैलकुलेट होता है वो पावर P इक्वल टू होता है कितना वोल्टेज कितना करंट के साथ आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है पावर. अब आते हैं बात एनर्जी. एनर्जी मीन्स W. पावर कितना है? तो पावर हमने लिया है V वोल्ट. कितना वोल्ट? V वोल्ट. कितना एम्पियर? I एम्पियर. कितने टाइम तक? T टाइम तक. ठीक है. और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. दैट इज कॉल्ड जूल. अब जरा ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू V इंटू आई वोल्ट इंटू एम्पियर, क्योंकि ये पावर है, ये इतना क्या है? पावर है. तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट में वोल्टेज लेंगे, एम्पियर में करंट लेंगे, तो पावर हमको मिलेगा वाट में. तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या कहलाएगा? वाट कहलाएगा, इंटू टाइम. ठीक है. टाइम किस में लेना है हमको? आवर में लेना है. किस में लेना है? आवर में. ध्यान दीजिएगा, टाइम हम कैलकुलेट करेंगे आवर में. ठीक. वोल्ट इंटू आई, V इंटू आई पावर हो गया. पावर का मतलब वाट. कह रहे हैं वाट नहीं लेना है, किलो वाट लेना है. तो वाट और किलो वाट में कितने का डिफरेंस है? 1000 का. कितने का डिफरेंस है? 1000 का. वाट एंड किलो वाट. ध्यान दीजिएगा, वाट एंड किलो वाट का वाट में और किलो वाट में कितने का डिफरेंस है? 1000 का. किलो का मतलब 1000. जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो ये यूनिट छोटा है और किलो वाट की यूनिट बड़ी है. तो हम वाट से किस में जा रहे हैं? किलो वाट में. तो छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं.
कर देते हैं। अब ये वाट क्या बन गया, किलो वाट बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये हो गई हमारी एनर्जी। V इंटू आई इंटू टी एक साथ कर लेते हैं अपॉन 1000 किलो वाट, ये यूनिट भी लिख लेते हैं आवर, ये हमारा बन गया, ये एनर्जी हमारी है। तो कहते हैं वो एनर्जी जो किलो वाट आवर में हम अपने डोमेस्टिक लाइफ में, होम पर, इंडस्ट्री में इस तरीके से एनर्जी वायर के थ्रू कंज्यूम करते हैं। और वायर के थ्रू जो कंज्यूम करते हैं तो हमारे घर पर एक मीटर लगा होता है बिजली का, जो हमारे इस एनर्जी को देखता है कि ये आने वाली एनर्जी हमारे घर में कितनी कंज्यूम हो रही है। ये कैलकुलेशन किस में करेगा, कहते हैं ये एनर्जी का कैलकुलेशन कितना कंज्यूम हो रहा है हमारे घर में, वो करता है किलो वाट आवर में करता है। ठीक है, और यही किलो वाट आवर क्या कहलाती है, हमारी यूनिट। क्या कहलाती है, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज किलो वाट आवर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किलो वाट आवर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। खैर, एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड एग्जाम में कि 1 किलो वाट आवर हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली, तो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है जूल में कितना होगा, क्योंकि मोस्टली हमें जूल में ही एनर्जी फीलिंग आती है, समझ आती है। तो ध्यान देना, 1 किलो वाट, तो 1 किलो का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट। आवर हम नहीं यूज़ करते, हम अपने स्टडी टाइम में या तो CGS सिस्टम में यूज़ करते हैं यूनिट्स को, या तो MKS सिस्टम में, और MKS CGS में दोनों में सेकंड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आवर, तो आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। दिस इज सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1000 का मतलब 10⁻³ वाट इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो गया 36 और 2 ज़ीरो है तो ये 2 ज़ीरो हो जाएगा, 3600 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, और वाट इंटू सेकेंड क्या है, तो ध्यान देना, P इक्वल टू W/T, तो T इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, पावर हो गया हमारा वाट में और टाइम हो गया हमारा सेकंड में, तो वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू W किस में आ गया, जूल में। तो ये वाट इंटू सेकेंड हमारा है जूल, और ये हो गया 10⁻³ 3600 को हम लिख सकते हैं 3600, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 3600 को लिख सकते हैं 10⁻², और ये हो सकता है हमारा 36 10⁻³ 10⁻², तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 जूल। ठीक है, अब 36 ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36.0 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं। जब भी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो जो भी 10 पर पावर है वो 1 इंक्रीज होता है। जितने डिजिट राइट टू लेफ्ट जाएगा उतने डिजिट पावर क्या होता है 10 पर इंक्रीज होता है। तो अगर इस डेसिमल को हमने खिसका के 1 डिजिट यहाँ कर दिया मीन्स 3.6, तो 1 पावर हमारा बढ़ जाएगा, तो 5 + 1 दैट इज 6 जूल। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो कहते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मीन्स यहाँ से भी समझ में आ रहा है किलोवाट आवर क्या है हमारा, हमारी एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। कितना वोल्टेज हमको मिला, वोल्टेज डिफरेंस, कितना करंट आ रहा है, कितने टाइम तक आ रहा है, टाइम किस में लेंगे, आवर में लेंगे, वोल्टेज वोल्ट में, करंट एम्पियर में, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो दैट विल बी यूनिट। अभी एक क्वेश्चन हम लोग लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट
कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है V इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000, और मैंने आपको सिखाया कि P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, एक फार्मूला है W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000, और एक फार्मूला होता है हमारा P इक्वल टू V इंटू आई। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर पावर देता है तो ये तो पावर है हमारा, तो P टू टी अपॉन 1000। लेकिन ध्यान देना है बस इसमें केवल कि ये T क्या है, ये T हर जगह आवर में है। ठीक है, अभी क्वेश्चन मान लेते आता है कि इन हाउस टू ट्यूब लाइट्स ऑफ ईच 20 watt is working every day for 5 hours। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट फॉर मंथ if rate of 1 unit is 3 rupees, then find charge of month। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, इन अ हाउस 2 ट्यूब लाइट्स ऑफ ईच 20 watt। इसमें एक और ले सकते हैं, 2 tube lights each of 20 watts and 3 fans of each 80 watt। चलिए ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। 3 फैंस हैं, 3 फैंस, तो एक फैन का वाट कितना हो गया 80 वाट, तो 3 फैन का 240 वाट। चलिए भाई, कितने देर चलता है ये 5 आवर्स के लिए, तो कितना यूनिट ये यूज़ करेगा एक दिन में, फॉर 1 डे। ध्यान दीजिएगा, चाहे ये फार्मूला यूज़ करो चाहे ये फार्मूला यूज़ करो। अब डायरेक्ट पावर दे रहा है हमको, डायरेक्ट हमको क्या दे रहा है पावर, तो हम पावर यूज़ कर लेंगे। पावर कितना है भाई 240 वाट, ये हमने रख दिया P की वैल्यू इंटू टी, टाइम इज़ वर्किंग एवरी डे फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे रोज, 5 आवर्स रोज जलता है ये, अपॉन 1000। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 to 12 अपॉन 100, 10 से 10, 12/10 हो गया 1.2 यूनिट एक दिन का, फॉर 30 डेज, क्योंकि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं 31 डेज नहीं लेंगे हम लोग, 30 डेज लेंगे। तो टोटल यूनिट केवल फैन का कितना होगा, तो 1.2 एक दिन का है, तो 30 डेज का कितना हो गया, तो ये हो गया 36 यूनिट। कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 यूनिट। अब आते हैं बात हम लोग बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए। तो 2 ट्यूबलाइट्स, यानी एक ट्यूबलाइट कितने वाट का है, तो एक ट्यूबलाइट है 20 वाट का, तो 2 ट्यूबलाइट 20 22 जा, ये हो गया 40 वाट। तो टोटल जो पावर है 40 वाट एक दिन के लिए यूज़ होता है। यूनिट कितना होगा इसका, यूनिट इक्वल टू पावर कितना है भाई 40 वाट का पावर ले रहा है। टाइम कितना यूज़ हो रहा है, तो कह रहे रोज़ 5 घंटे 5 आवर्स अपॉन 1000, तो ये हो गया 10 से 10, 5 4 जा 20 अपॉन 0 से 0, सॉरी ये 0 तो ये 100 बचा है यहाँ, तो 10 से 10, 2/10, तो ये आ जाएगा 0.2 वाट एक दिन का, फॉर 30 डेज रोज यूज़ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 0.2, तो ये हो गया 6 वाट। तो 30 डेज में इतना यूनिट फैन ने लिया और 30 डेज में इतना यूनिट
ट्यूबलाइट ने लिया तो टोटल यूनिट विल बी 6 + 36, ये हो गया 42 यूनिट। तो टोटल खर्चा हमारे घर का कितना आया? 42 यूनिट। अब इसमें फ्रिज भी जोड़ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, कूलर भी जोड़ सकते हैं, हीटर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर भी जोड़ सकते हैं। तो खैर स्टेप यही है, उसको आगे बढ़ा इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। नाउ 1 यूनिट कितने रुपीस का है? 3 रुपीस का है। तो 42 यूनिट हमारे पास है, तो 42 यूनिट का कितना होगा? तो 42 × 3, 3 × 2 = 6, 3 3 4 = 12। तो 126 रुपीज़ हमको पे करने होंगे। इतनी एनर्जी का, इतने रुपए की एनर्जी हमने यूज़ कर ली पावर हाउस से। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, ठीक है। हम रेडी हैं हमेशा आपके क्वेश्चन के कन्फ्यूज़न को क्लियर आउट करने के लिए। सो बच्चों, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, और अपने दोस्तों में इसको आगे भी बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।